ये कहानी है ब्रैडली थॉमस की, जो एक फॉर्मर बॉक्सर और ड्रग डीलर था। ब्रैडली का पास्ट बहुत ही डिफिकल्ट रहा है। उसके साथ जिंदगी में कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ था। पैसों की तकलीफ उसे ड्रग के धंधे में ले आती है। ब्रैडली हमेशा से नॉर्मल लाइफ जीना चाहता था, पर उसके हालात के चलते वो कभी ऐसा कर ना सका। बड़ी मुश्किल से ब्रैडली ने सब कुछ छोड़ के उसकी वाइफ लॉरेन से शादी की और एक कार रिपेयरिंग शॉप में काम स्टार्ट किया। ओवरऑल एक नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश कर रहा है, पर अब भी उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती और बिना किसी प्रॉपर रीज़न के उसे कार रिपेयर शॉप से निकाल दिया जाता है। ब्रैडली किसी तरह अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है और अपने घर जाता है। घर पहुंचने पे उसे उसकी वाइफ लॉरेन कार में बैठी सेलफोन पे किसी से बात करते दिखती है। ब्रैडली उसके पास जाता है, तब उसे लॉरेन के नेक पे लव बाइट दिखता है। तब लॉरेन उसे सब कुछ सच बता देती है कि उसका अफेयर चल रहा है। ब्रैडली लॉरेन को घर के अंदर जाने के लिए कहता है और अब वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रहा और पूरा गुस्सा कार पे निकाल देता है। बुरी तरह अपने हाथों से कार को मार मार के तोड़ता है और थोड़ा शांत होने के बाद वो अंदर जाता है और फिर वो लॉरेन से उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस करता है। तब ब्रैडली डिसाइड करता है कि वो लॉरेन को एक और मौका देने वाला है और वो लॉरेन को माफ़ कर देता है और फिर से अपने पुराने ड्रग्स के काम पे चला जाता है। 18 महीनों बाद ब्रैडली और लॉरेन एक बड़े और अच्छे घर में शिफ्ट हो चुके हैं और लॉरेन प्रेग्नेंट भी हो गई है। फिर एक दिन ब्रैडली का बॉस गिल उसकी मुलाकात एलेजार से करवाता है, जिसके साथ वो उनका नेक्स्ट काम करने वाले हैं। ब्रैडली का नेक्स्ट टास्क है एलेजार के 2 लोगों के साथ जाके ड्रग्स का पैकेज पिक करना। ब्रैडली को एलेजार के लोगों पे ट्रस्ट नहीं होता कि वो लोग ये काम ठीक से कर भी सकते हैं या नहीं। तब ब्रैडली का बॉस गिल कहता है, ये टास्क कर लो तो मैं तुम्हें 3 महीने की छुट्टी देता हूँ, जिससे तुम तुम्हारी वाइफ और आने वाले बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो ब्रैडली मान जाता है। ब्रैडली और एलेजार के लोग, जिसमें से एक का नाम रोमन है, ड्रग्स लेके वापस आ रहे होते हैं। तब ब्रैडली को एहसास होता है कि वो लोग पुलिस के जाल में फंसने वाले हैं। तब ब्रैडली उसके पास का ड्रग्स वाला बैग पानी में फेंक देता है और बाकी दोनों को भी ऐसा करने के लिए कहता है, पर वो दोनों नहीं सुनते और फिर रोमन और उसका साथी पुलिस पे फायर करने लगते हैं, जिसमें 3 ऑफिसर्स घायल हो जाते हैं और रोमन का साथी फायरिंग में मर जाता है। ब्रैडली ये देख पुलिस को बचाता है रोमन को बेहोश करके और सरेंडर कर देता है। ब्रैडली पुलिस को बचाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से अच्छे लोग मरे। उसको लगता है कि उसे 5 साल की सज़ा होने वाली है, पर उसे 7 साल की सज़ा हो जाती है मीडियम सिक्योरिटी प्रिजन में। आगे हम देखते हैं एक रात लॉरेन किडनैप हो जाती है एलेजार के ऑर्डर पे। अगले दिन ब्रैडली से मिलने जेल में एलेजार का आदमी आता है और ब्रैडली से कहता है कि वो एलेजार के लिए काम करता है और उसकी वाइफ को किडनैप कर लिया है। फिर कहता है कि तुम्हें एक दूसरे प्रिजनर को मारना है जिसका नाम क्रिस्टोफर ब्रिज है। वो रेड लीफ जेल में है, जो कि एक दूसरा मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हारी वाइफ के अंदर से तुम्हारा बच्चा निकाल के उसके हाथ पैर काट के तुम्हें पार्सल कर देंगे। तब ब्रैडली के पास उस आदमी की बात मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होता और ब्रैडली उसे काम करने के लिए हाँ कर देता है। अब ब्रैडली को किसी तरह उस दूसरे जेल तक पहुंचना है जहाँ क्रिस्टोफर है। तब ब्रैडली उस जेल के गार्ड पर अटैक कर देता है और उस गार्ड को बुरी तरह मारता है। फिर बेरहमी से उसका हाथ तोड़ देता है। फिर वहाँ और 3 गार्ड्स आते हैं और इलेक्ट्रिक टेजर की मदद से ब्रैडली पे काबू कर लेते हैं और फिर ब्रैडली को मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन में ट्रांसफ़र कर देते हैं, जो कि रेड लीफ है। और ब्रैडली को एक बहुत ही ख़राब सेल में डाल दिया जाता है जो बहुत ही गंदी हालत में है और जिसका टॉयलेट भी ब्लॉक्ड है। फिर कुछ वक्त बाद उसे बाहर यार्ड में जाने दिया जाता है और वहाँ दूसरे प्रिजनर से पता चलता है कि जेल के इस सेक्शन में कोई क्रिस्टोफर ब्रिज नाम का शख्स नहीं है, पर हो सकता है कि सेल ब्लॉक 99 में हो, जहाँ और ज़्यादा डेंजरस प्रिजनर्स को रखा जाता है। और तब ब्रैडली वो यार्ड में मौजूद प्रिजनर्स पर अटैक करता है और एक एक कर 3 लोगों को बुरी तरह पीट देता है। फिर वहाँ गार्ड्स आते हैं और ब्रैडली को कफ्स लगाने वाले होते हैं और तब ब्रैडली एक का मुंह तोड़ देता है और दूसरे का हाथ। और अब ब्रैडली को सेल ब्लॉक 99 में डाल दिया जाता है। ब्रैडली को एक बेल्ट पहनाई जाती है जो बटन प्रेस करने पे शॉक देती है। ब्रैडली के सेल में टूटे ग्लास के पीसेस होते हैं और टॉयलेट करने के लिए सिर्फ एक सड़ा सा होल। ब्रैडली उसके साइड के सेल वाले से बात करता है और क्रिस्टोफर का पूछता है। तब उसे पता चलता है कि ऐसा कोई शख्स यहाँ है ही नहीं। तब ब्रैडली को समझ नहीं आता कि अब आगे वो क्या करे। उस रात एक गार्ड जिसका नाम विल्सन है ब्रैडली को वहीं एक दूसरे सेल में लेके जाता है। वहाँ ब्रैडली की मुलाकात होती है एलेजार, रोमन और 2 और गैंगस्टर्स से। यहाँ हमें पता चलता है कि क्रिस्टोफर नाम का शख्स कभी था ही नहीं। ये सब एलेजार की चाल थी ब्रैडली को उस तक पहुँचाने के लिए, ताकि वो ब्रैडली को हर दिन मार मार के टॉर्चर कर सके।
क्योंकि ब्रैडली की वजह से एलेजार का माल भी पकड़ा गया और वो खुद भी। एलेजार का इतना नुकसान होने के बाद ब्रैडली को मीडियम सिक्योरिटी में आराम वाली छोटी सी सज़ा हुई। इसीलिए एलेजार ने लॉरेन को किडनैप करवाया और क्रिस्टोफर के बहाने ब्रैडली को खुद तक पहुंचने पे मजबूर किया। और फिर एलेजार ब्रैडली को इलेक्ट्रिक बेल्ट से टॉर्चर करता है और ब्रैडली बेहोश हो जाता है। तब उसे घसीट के उसके सेल में लेके जाना पड़ता है। ब्रैडली को होश आता है और वो सोचता है कि कहाँ वो पुलिस को बचा के अच्छा करने गया और कितनी बुरी तरह फंस गया, और हमेशा की तरह किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। वो उसकी वाइफ और बच्चे के लिए अच्छी लाइफ चाहता था, पर अब सब कुछ ख़त्म होने की कगार पे है। अब वो शायद उसके बच्चे को कभी देख भी ना पाए, और जेल के लोग भी एलेजार से मिले हुए हैं। फिर ब्रैडली प्लान करता है और उसके शूज़ से रबर निकाल के बेल्ट और उसके बॉडी के बीच रख देता है, शॉक से बचने के लिए। विल्सन और उसके साथ एक गार्ड ब्रैडली को लेने आते हैं। तब ब्रैडली उन पे अटैक कर देता है। गार्ड्स उसे शॉक देने की कोशिश करते हैं, पर उसे शॉक नहीं लगता और ब्रैडली विल्सन को मार देता है और दूसरे गार्ड से कीज़ लेके उस गार्ड को अपने सेल में लॉक कर देता है। फिर वो बेल्ट और बेड़ियों को निकाल के एलेजार के सेल में जाता है। फिर वहाँ उसकी फ़ाइट एलेजार के लोगों से होती है, जिसमें वो उन लोगों को बुरी तरह मारता है, और ऐसा मारता है कि उन लोगों को सीधा जान से ख़त्म कर देता है। इस बीच एलेजार उसके आदमी को कॉल कर लॉरेन को मारने के लिए कहता है। तब ब्रैडली एलेजार को मार के नीचे गिरा देता है और उसका पैर तोड़ देता है, और फिर एलेजार के आदमी को कॉल कर कहता है कि लॉरेन को उसके बॉस गिल के घर छोड़ने को, नहीं तो वो एलेजार को मार देगा। फिर ब्रैडली एलेजार को उसके टूटे पैर से पकड़ के घसीटता हुआ अपने सेल में लेके जाता है और लॉरेन के गिल के घर पहुंचने के कंफर्मेशन का वेट करता है। उस समय वहाँ वार्डन आ जाता है उसके गार्ड्स के साथ, पर ब्रैडली उन्हें धमकाता है और वहीं रुकने को कहता है। ना रुके तो अंदर मौजूद गार्ड और एलेजार को मार देगा, और साथ में ये भी कहता है कि वो एक कॉल का वेट कर रहा है। कॉल के बाद ठीक 1 मिनट होते ही वो खुद को सरेंडर कर देगा, इस बात का प्रॉमिस करता है। तो वार्डन मान जाता है। आगे हम देखते हैं एलेजार का आदमी ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर के साथ लॉरेन को गिल के घर पहुंचा देता है और वहां से वापस निकलता है। तभी गिल उसकी छुपाई गन निकालता है और एलेजार के आदमी को मार देता है, और फिर लॉरेन गिल से गन लेती है और डॉक्टर को मार देती है। गिल ब्रैडली को कॉल करता है और बताता है कि उसकी फैमिली अब सेफ है। फिर ब्रैडली आखिरी बार लॉरेन और ना जन्मे बच्चे से बात करता है। वो काफ़ी रोता है कि वो अब कभी भी उसके बच्चे को नहीं देख सकता, पर उसे इस बात की खुशी होती है कि अब उसकी फैमिली सेफ है। फिर ब्रैडली फ़ोन को तोड़ देता है और वार्डन से कहता है अभी भी उसका 1 मिनट बाकी है। फिर ब्रैडली अपने सेल में जाता है जहाँ एक गार्ड और एलेजार है, और एलेजार का फेस उस टॉयलेट होल्ड में डाल देता है। इस समय मौका देख वो गार्ड वहाँ से भाग जाता है और ब्रैडली एलेजार के सर पे ज़ोर ज़ोर से मारने लगता है और कहता है मैंने सुना है सर धड़ से अलग होने के बाद भी कुछ सेकंड तक इंसान को सब कुछ दिखाई देता है, और फिर इतनी ज़ोर से मारता है कि एलेजार का सर धड़ से अलग हो जाता है और टॉयलेट होल में गिर जाता है। तभी वहाँ वार्डन आता है। ब्रैडली वार्डन की आंखों में देखता है और फिर वार्डन एक बुलेट ब्रैडली के चेस्ट पे मारता है और दूसरी सीधा सर पे, और मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है।